भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। एशियन न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है रोहतक के गांव सिंहपुरा कला। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से इस गरीब परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक बारी परिवार की परिस्थिति से मैं आपको परिचित करा देता हूँ। एक मुहिम चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जहाँ भी किसी गरीब परिवार की इनको पता चलता है, उस परिवार के पास खाद्य सामग्री लेकर ये तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। ये इस परिवार की मुखिया हैं, तो एक बारी बात करना चाहेंगे इनसे। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। कितने सदस्य हो आप घर पे? 2 आदमी हैं। 2 आदमी। एक बिटिया है, एक मैं हूँ। घराड़ा गुजरेगा। घराड़ा गुजर गया। 2 बच्चे। बच्चे बेटी के हैं? बेटी के हैं दोनों। दोते हैं आपके? दोते हैं। रोजगार नहीं आपके पास? तो पेंशन वगैरह आपकी मनवाली बन गई। बेटी कहाँ पे है? बेटी काम पर जा रही है। काम पुजारी है। तो जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहले भी आए थे आपके पास, तो जो ये सामान पहले दे के गए थे उससे कुछ सारा लग गया? लगा जी, बहुत घना सारा लगा। जीवन कुछ आसान होया? हाँ। आज फिर आगे आपने फोन कराया था कि आप आगे या नंबर ने तो फोन ना करा जी। ये पूछ के गए थे? पूछ कर गए थे, कल आए थे बालक। तो सामान जो पहले का था वो चल रहा था, अभी खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो जैसे ही सामान खत्म हो गया ये तुरंत मुहैया करा दिया है? हाँ जी, ये महाराज बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो सामान है इससे कितने दिन लकड़ जा? बिना बिना तो लिखड़े जा। तो भाई बड़ी अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। भाई गरीब ऐसा है परिवारों को खाद्य सामग्री सारा दिया महाराज ने, गुरु ने हमारे लिए। तो देखो वो संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल की रोटी खाए हैं। हाँ जी। और गरीब परिवार की अपने शिष्यों के माध्यम से इतना सहारा दे रहे हैं, इतनी मदद करा रहे हैं। इतनी अच्छी मुहिम चलाई भाई, गरीबा की इतनी देख रेख कर। आज तक तो कोई ऐसा सुना नहीं होगा ना जी, किसी का नहीं सुना। आज इसने करे गुरु महाराज ने। तो ये तो बहुत सराहनीय काम है। हाँ। है? अपने ना पूछते आज समय ऐसा हो रहा है। कौन किसका हुआ है? जम्मे कौन है? अभी अपना जम्मे उड़ा है, अपना नहीं होता। तो यो जो सामान ये लेकर आए हैं और यह मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, या आपने कितनी का अच्छी लगी? बहुत बढ़िया लगी, अच्छी। तो आपने केवल संत रामपाल जी महाराज को देखा है? हाँ जी, देख रखे हैं। टीवी पे देखा है? ना जी, हम काम भी कर कार्य हो रहे थे। कहाँ? उस गांव का तो नाम याद को उड़ गए हम। तो सत्संग सुन कर आ रहे हो आप इनके? कितने अच्छे लगे वचन? बहुत अच्छे लगे। हाड़ा भी गए थे इसमें सिंहपुरा। हाँ। प्रवचन भी उनके अच्छे हैं और उनके काम भी कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे करे हैं। गुरु महाराज बहुत अच्छे करे गरीब के लिए। बड़े सराहनीय काम है ये तो। हाँ जी। ये तो आज तक हमने तो कोई करता देखा नहीं। ना जी, कोई नहीं करता देखा, पहले बारिश न करे। हाँ जी। और इन तभी बड़े बड़े साधु संत महात्मा बड़े बड़े टोल बनाए फिरे हैं, वो भी नहीं देखे हमने। तो जो काम इन न कर दिया आज, हमने नहीं देखे कदे भी, पहली बारिश न देखा गुरु महाराज ने। तो अभी संत रामपाल जी महाराज की
का हम कैसे धन्यवाद करा। इतनी अच्छी मुहिम चलाई और संत रामपाल जी महाराज ने देखो खुद जेल में बैठे हैं। हाँ जी, गरीब के लिए तो उसने बहुत अच्छा काम किया ना। खुद तो जेल में बैठे हैं और गरीबा की इतनी चिंता हाँ है। जी, वो गरीब की तो चिंता हो ही जा है। तो कुछ ना कुछ तो अलग है ना, बाकी सब थे उनमें। बहुत अलग है हो रहा तो। हाँ ये बात ठीक है भी, अपना खुद का भी नहीं करे इतना जितना संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके आदेश से जो गरीबों की इतनी मदद कर दी। भाई तोड़ पाड़ रखा है संत रामपाल जी महाराज ने, हैं तोड़ पाड़ रखे है ना। तोड़ कर रखे। तो यह जो देखे खाद्य सामग्री आई है, सामान सारा पहले वाला है, कुछ ऐड कर रखा है पहले वाला। इसमें मैंने कुछ सामान ज्यादा ला गया है पहली बार तो। इसमें इनने ये चाय पत्ती भी दी है इनने, और यो दूध का डब्बा भी, हाँ पहले नहीं था ना। नहीं। तो इबकन तो हाँ बाकी तो मैंने लगा है सारा सामान था। और इबकन यो अमूल कंपनी का सूखा दूध का डब्बा, इस तरह चाय भी बना के पीस का, हाँ और आपके दो त्याना गोल के प्यास का, हाँ तो सारा ही पोषण हो जाएगा परिवार का। पोषण हो जाएगा। तो एक बारी मैंने न्यू बताओ, जो आपके दोते हैं वह स्कूल में जाओ हैं या वह छोटे हैं? एक तो बड़ा है 13 साल का है। अच्छा। और छोटा है 6 साल का। स्कूल में जाओ हैं दोनों? हाँ ये बेनाम लिखवा है इसका तो, छोटा का तो। अच्छा ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, ये हम देखा हाँ जड़े भी हम कवर करा है ना, उड़े हम इन ते सुना हाँ कि भाई हमने मतलब देसी भाषा में कहवाना तो हमने न्यू लागा है कि जड़े ये मदद करे हैं उस परिवार ने ये गोद ले ले भाई उस परिवार में क्या चीज की है कमी छोड़ते है कोई ना? कौन छोड़ते उस कमी ने? कौन छोड़ते ना? नहीं दे। तो पीछे भी हम कवर कर रहे थे, वहां देख रहे थे तो मैंने पूछा भी और क्या सुविधा उपलब्ध कराओ हो, तो ये कह रहे थे कि भाई इस परिवार के बच्चा ने स्कूल ड्रेस वगैरह की जो भी आवश्यकता होगी, तो ये पिछली बार आए जब वो ड्रेस वगैरह सारी चीज उपलब्ध करा दी, सारी चीज करवा दी थी। यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। संत रामपाल जी महाराज की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना? नहीं है। जो कह दिया वो कर दिया, जो कह दिया वो कर दिया। एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम आग्रह करेंगे भाई जो खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है एक बार उससे हमें परिचित करा दें, क्या क्या सामान है इसमें। राम राम भाई। सत साहब जी। भाई एक बार बता दो क्या सामान उपलब्ध करा रहे इस परिवार को? ये जी 10 किलो आटा जी, 5 किलो चावल जी, ये 1-1 किलो दोनों तरह की दाल है जी, 2 किलो चीनी जी, कपड़े धोने का साबुन है जी, नहाने का अलग से है जी, ये सूखा दूध का डिब्बा है जी, चाय बनाओ ये वैसे बच्चों को घोल के पिला दो जी, इसके साथ में पत्ती दे रखी है जी, ये तेल की बोतल है सरसों के तेल जी। की छौंक लगाने के लिए नमक की थैली है जी। और ये 3 तरह के मसाले हो गए। तो इसमें तो रसोई का सारा सामान आ गया अपना। हाँ जी, गुरु ने महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, जीवन बड़ा आसान कर दिया उन्होंने, आसान कर दिया गुरु महाराज ने। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज की? हाथ जोड़ के महाराज वो करेंगे। भाई राम राम। सत साहब जी। जब यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो ये आपसे कैसे संपर्क कर पाऊंगे? ये जी आश्रम का नंबर है जी, कॉन्टेक्ट नंबर हम दे के जाए कार्ड के ऊपर लिख रखा है जी। ये संपर्क सूत्र है, ये आप दिखा सकते हो। ये इस बहन को दे के जाएंगे, जब इनका राशन खत्म होने वाला हो उससे 2 दिन पहले इस पर हम फोन करेंगे, आश्रम की टीम आओगी और इनको राशन दे के चली जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप सुन पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, पहले ये संपर्क सूत्र नंबर किसी कारण नहीं दे पाए होंगे तो ये खुद घर आके पूछ के गए थे भी सामग्री की क्या व्यवस्था है, तो इन्होंने बताया जी समाप्त होने वाली है। ये तुरंत प्रभाव से उसी अगले दिन खाद्य सामग्री लेके इस परिवार के पास पहुंच गए। आज ये अपना आश्रम की तरफ से अपना संपर्क सूत्र इस परिवार को देके जा रहे हैं, तो आज ये इस परिवार को ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करा के जा रहे हैं और अपना संपर्क सूत्र इस परिवार को देके जा रहे हैं और इस परिवार को आश्वासन दे रहे हैं भाई जब भी आपकी ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाए तो तुरंत खाद्य सामग्री के लिए हमें 1-2 दिन पहले हमें कॉल कर दें, हम ये खाद्य सामग्री तुरंत इस परिवार को उपलब्ध करा देंगे। संपर्क सूत्र इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य देते हुए बेबे ये कहे हैं कि जब भी यह सामान खत्म होना होगा ना उस तय 1-2 दिन पहले इन दौरा फोन कर दियो, ये तुरंत आपके पास सामान लेकर पहुंच जाएंगे। हम भी संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि उनको नमन करते हैं भाई इस तरह की गरीब परिवार की वो मदद कर रहे हैं। भाई बड़ी अच्छी हमें यह मुहिम लगी और गरीब परिवारों को बड़ी सहायता मिल रही है, बड़े मतलब मुरझाए हुए चेहरे दोबारा से खिल रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या क्या उनके मिशन है? हाँ राम राम भाई। सत साहब जी। भाई और क्या क्या मिशन है आपके गुरुदेव के? मिशन बहुत सारे चला रखे हैं जी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे दहेज मुक्त विवाह कराते हैं और कोई भी बहुत सारे हैं, जैसे कोरोना काल में बहुत सी मदद करी,
बाढ़ पीड़ित लोग हुए थे उनके घर पे भी खाद्य सामग्री पहुंचाई। और जैसे जाट आरक्षण में सपोर्ट करी थी संत रामपाल जी महाराज ने, बहुत सपोर्ट करी थी। और नशा मुक्ति में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत से परिवार उजड़े हुए थे, वो उनके कारण बस गए यहाँ। तो किसी भी समाज के साथ अन्याय, जहाँ भी जिस समाज के साथ अन्याय होता है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि भी इनके साथ अन्याय हो रहा है, आपने इनकी हर संभव मदद करनी है। बिल्कुल ठीक बात है जी। जहाँ नहीं पहुंचे राजा वजीर, वहां पहुंचे हैं कबीर। ले भाई, यो एक देख कितना सुंदर नारा है। जहाँ जिस परिवार को इतनी आवश्यकता थी, घर का मुखिया जहाँ नहीं रहा, तो कितनी कठिन परिस्थितियों से वो परिवार गुजर रहा होगा। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का और संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं। मिलते हैं अगले किसी दुखी परिवार के पास। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।